देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णमिलन शुक्ला और पूर्व मंत्री अविनाश मातेकर ने आरपीआई वार्ड नंबर 155 कार्यालय लाल डोंगर भाजी मार्केट चेंबूर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया और आगामी मनपा चुनाव की रणनीति पर चर्चा किया। आगामी 25 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले जी का जन्मदिन है, उसको लेकर खास तैयारी पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष नायक के लिए कर रहे हैं। इस अवसर पर वार्ड अध्यक्ष दिनेश मारुती शिंदे और रमेश गोपीनाथ बरोबर जेव्हा मी शाखा बघितली त्यावेळेस भाईंची माझी ओळख होती, पण जिल्हाध्यक्षांनी सांगितलं की महाराष्ट्रावरती यांना घेतलेलं आहे। यांना माहित होतं की मी वार्ड अध्यक्षच आहे। कारण पहली बात तो मुझे वार्ड क्रमांक 155 में आके खुशी ये हुई कि यहाँ पे बाबा साहब का विजन दिखाई दिया, क्योंकि अगर हम बाबा साहब का पहरावा देखें तो हमेशा सूटेड बूटेड दिखाई दिए। उसके पीछे उनका एक मकसद था, अपने लोगों के बारे में बोलना, गरीबों को समझाना कि संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो। तो संगठित भी होना है, शिक्षित भी होना, और शिक्षित होने के साथ शिक्षित होने जैसा दिखना भी है। ये जो पार्टी का ऑफिस है ये बाबा साहब के विजन के अनुरूप बनाया गया है, बड़ी प्रसन्नता हुई है। और लाल डोंगर जो है ये अभी हमारे तायड़े साहब ने कहा है कि ये हमारा गढ़ रहा है आरपीआई का, और यहाँ पे हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। और जहाँ तक है मैं सुझाव पे कम विश्वास रखता हूँ, निश्चय पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो ये हम निश्चय करके यहाँ से जा रहे हैं कि इस बार आरपीआई का उम्मीदवार यहाँ से जीत के आए। हमारे जो नेता है रामदास जी आठवले, उनके नेतृत्व में 2014 में हम लोग चुनाव लड़ने तक शिवसेना ये भाजपा के साथ रही, हमारे साथ रही। और चुनाव के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ अलायंस करके यहाँ पे सरकार जमाई, और उस सरकार का 2 साल की कारागिर्द उन्होंने कंप्लीट की। लेकिन इसमें महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल समाधानी नहीं है। एक भी मंत्री यहाँ पे कभी जगह पे मिलते नहीं, एक भी काम के लोगों का कुछ हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा जितने भी सवाल थे वो और उलझ गए हैं। और इसलिए हम लोग गंभीरता से अभी जो इलेक्शंस आने वाले हैं महानगर पालिका की, वो इसमें गंभीरता से हम लोग ये इसमें उतरे हैं। और हम लोग भाजपा के साथ और भाजपा के मित्र पक्ष और हम लोग मिलकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। कहीं न कहीं एक तरफ आरपीआई पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद में कृष्णमिलन शुक्ला जी भी इसमें शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना आरपीआई की ताकत बढ़ रही है इसमें कृष्णमिलन शुक्ला जी के आने से? कृष्णमिलन शुक्ला हाल ही में हमारे नेतृत्व की पार्टी में आए। वो ब्राह्मण समाज के हैं, उद्योगपति है, और केवल रामदास आठवले के नेता पद का नेतृत्व का उनपे एक अच्छा उनपे उनको एक आकर्षण रहा उनका, और उस आकर्षण के माध्यम से वो रिपब्लिकन पार्टी में आ गए। लेकिन आने के बाद जो भूमिका वो निभा रहे हैं वो इतनी सख्त है भूमिका कि बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से वो प्रभावित है। अभी तक किसी राजकीय पार्टी में वो सम्मिलित नहीं हुए थे, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से आकर्षित होकर वो रिपब्लिकन पार्टी में यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। उनके आने से निश्चित तौर पर हम लोगों ने भी उन्हें पहले ब्राह्मण आघाड़ी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन उसके बाद उनको राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष हमने बनाया है। और वो घूमते हैं, लोगों में जाते हैं, लोगों में, और अच्छी तरह से पार्टी की भूमिका भी वो लोगों के सामने रखते हैं। तो उनका एक हमें फायदा ये हो रहा है कि लोगों में एक जान सी आई है, और इलेक्शन में निश्चित स्तर पे उनके ऊपर हम लोग जिम्मेदारी देंगे
और वो इलेक्शन में भी अच्छा काम करेगी। मुंबई के जितने भी आपके शाखा है यानी आरपीआई पार्टी के वार्ड अध्यक्ष है, हर शाखा में हर कार्यालय में आप लोग इस तरह विजिट करने वाले हैं? ये तो हमारा सिलसिला चालू ही रहता है, एक इलेक्शन का एक निमित्त है, लेकिन हर कार्यालय में जाके हम लोग वहाँ पे स्थानिक लेवल पर इलेक्शन करते रहते हैं। मातेकर साहेब इथे आले स्वतः आणि आरपीआय जेवढा कार्यालय मुंबईमध्ये आहे सगळे कार्यालय व्हिजिट करताय, काय सांगणार आहे? आरपीआय कार्यकर्त्यामध्ये किती जोश आलाय, काय सांगणार आहे? नाही, आता आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी माननीय रामदास आठवले साहेबांनी ज्यावेळेला भूमिका घेतली भाजप बरोबर जाण्याचं, तेव्हा मग सगळ्या लोकांनी जसं स्वागत केलेलं आहे. आता शिवसेना आणि भाजप आणि आरपीआय अशी युती होते, परंतु गेल्या याच्यामध्ये यांनी विश्वासघात केला आणि शिवसेना वेगळी झाली. आता भाजप आणि आरपीआय असल्यामुळं आम्ही त्या जोशने म्हणजे लढणार. आमचे जे कार्यकर्ते आहेत, आता माननीय आमचे मातेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, जिल्हाध्यक्ष आहेत, आमचे जे वार्डचे 155 जे सर्व कार्यकर्ते आहेत, ते आम्ही जोश म्हणजे मनात असं धरून एक जिद्दीने कामाला लागलेलो. आणि या ठिकाणी शिवसेनेचा नगरसेवक आहे आणि पक्ष प्रमुखांनी सांगितले की जिथे शिवसेनेचे उमेदवार असतील त्या ठिकाणी तुम्ही जोश लावून जोरात काम करा, तुम्हाला ते तिकीट मिळण्याची शक्यता आहे. तर आम्ही सर्व कार्यकर्ते मिळून त्या पद्धतीने कामाला लागलो. त्यामुळंच आज आम्ही इथे आमचे मातेकर साहेबांना, शुक्लाजी आहेत यांना आज या ठिकाणी बोलवलेलं आहे.